2019 ऑनर्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ग्रुप ए हम लोग कर चुके थे, ग्रुप बी भी स्टार्ट हो चुका था और ग्रुप बी में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपका 5 का ए एंड बी डिस्कशन हुआ था, है ना। तो ग्रुप बी का 5 का और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग 2019 का अपना डिस्कशन चल रहा है, ऑनर्स का पेपर है ये। ग्रुप बी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5 का और वाला क्वेश्चन हम लोगों के डिस्कशन में है। पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो ऑप्शन में है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के समय हम लोग देख कर करेंगे, जो आपको सुटेबल लगेगा, जो आपको इजी लगेगा वो आप अटेंड करोगे। 5 का ए तो थ्योरेटिकल था, बी में था ईओक्यू वाला और डिस्काउंटिंग ऑफर वाला, जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। आप लोग जो नहीं आए थे उसको देख लीजिएगा एक बार। और करके जो क्वेश्चन दिया है वो आपका स्टोर लेजर के ऊपर है, और स्टोर लेजर जनरली लोगों को इजी लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन अपनी तरफ से दे रहा हूं, है ना। द पार्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट सम्स देखिएगा एक बार। द पार्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल इन ए फैक्ट्री इन मार्च 2019 आर एज अंडर। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिसिप्ट्स और इशू का, मटेरियल का। 2019 मार्च 1 में एक ओपनिंग बैलेंस दी हुई है 1000 kg की, 5 रुपया पर केजी के हिसाब से। देख लीजिएगा, बहुत सिंपल एरिया है। फिर 8 तारीख को परचेस किया है 2000 kg 6 रुपीज पर केजी के रेट से। एक इशू दिया है 1400 kg का, फिर परचेज है 1000 kg 7 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और फिर 30 मार्च को 2000 kg इशू किया गया है। इस सम्स में जनरली यही दो चीजें ज्यादातर आपको मिलती हैं, परचेज हुआ है, इशू हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है या बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी क्या करता है, शॉर्टेज वगैरह दे देता है, एबनॉर्मल लॉस दे देता है। तो अगर शॉर्टेज दे दिया, एबनॉर्मल लॉस दे दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग चैप्टर पढ़ने के समय डिस्कस किए थे। आप लोग वो वाला एरिया भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 2019 में ऐसा सिर्फ परचेज और इशू दिया तो इस बार भी ऐसा ही देगा। हो सकता है इस बार के सम्स में आपको एक एबनॉर्मल लॉस या एक शॉर्टेज दे दे, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कहां पर होगी, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। लास्ट में क्या मेंशन कर रहा है सम्स में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड यूजिंग LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। LIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करके, दो मेथड से पूछा है। LIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करके आपको फाइंड आउट करना है कि 31 मार्च 2019 को हम लोगों के पास स्टॉक में कितना मटेरियल था और कितने रुपए का था। और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी। तो अभी क्या है, हम लोगों ने ये चैप्टर जब भी किया है, और जब भी आप पहले भी किए होंगे, क्योंकि ये एरिया कभी कभी कुछ सेक्शन में, कुछ सिलेबस के अंदर 9-10 से ही दे दिया जाता है, नहीं तो 11-12 में तो मिलता ही है आप लोगों को। तो ये एरिया आप लोग जब भी किए होगे तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाकर किए होंगे। हमने भी जब चैप्टर पढ़ाया था तो स्टोर लेजर बनाकर किया था, इसलिए जो इसका फर्स्ट मेथड है वो हम लोग किए हैं यहाँ पर स्टोर लेजर के हिसाब से। ठीक है, मन में कोई डाउट हो तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके मन का डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक मेथड से कर रहे हैं, LIFO मेथड से। दो बोला है, LIFO और वेटेड एवरेज। LIFO मेथड से अगर पूरा फॉर्मेटिंग करके करें स्टोर लेजर अकाउंट बना के, तो हम लोगों का फॉर्मेट ऐसा होता था, हेडिंग भी पूरी दी है हमने, स्पेसिफिकेशन, बिन नंबर लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड में, स्टोर लेजर अकाउंट बनाए हैं। इस साइड में हम लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल और रीऑर्डर लेवल का हेडिंग रहता था। इसके बाद हम लोगों के फॉर्मेट में डेट का कॉलम रहता था, इधर रिमार्क, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, और हर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट का कॉलम। स्टार्टिंग में एक छोटा सा कॉलम है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो बोल दें, GRN नंबर लिखते हैं इसमें, जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, और इशू वाले में भी एक छोटा सा कॉलम आपको दिखेगा, SR नंबर बोलकर, सीरियल नंबर।
अब हम लोग स्टेप वाइज इसको एक बार फॉलो करके देखें तो सम्स में लिखा था कि 1 मार्च को हमारे पास 1000 kg का ओपनिंग बैलेंस था 5 रुपया के रेट से। तो 1 मार्च को हम लोग सिंपली ओपनिंग बैलेंस यहां पर दिखा दिए, रिसिप्ट्स में देखो डैश किए हैं, इश्यू में भी नहीं है, बैलेंस में डायरेक्ट दिखाएं 1000 kg 5 रुपया के हिसाब से 5000, और रिमार्क में यही लिख दे रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। शॉर्टेज, एबनॉर्मल लॉस, रिटर्न, ये सब अगर होता है तो वो सब भी हम लोग रिमार्क में मेंशन करते हैं, है ना। 8 तारीख को फिर परचेज हुआ था, तो परचेज हुआ तो मटेरियल आया, इसलिए रिसिप्ट्स में लिख दिए 2000 kg आया है, 6 रुपया kg के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा कितने का, 12000 का। इशू कुछ हुआ नहीं है, डैश दिखा दिए। तो बैलेंस में अब हमारा कितना आ गया, 1000 पहले से था, 2000 और आया, तो टोटल मिलकर कितने का हो गया, 3000 का। दिख रहा है। ऊपर वाला जो है वो 5 के रेट का था 5000, और अभी जो आया है 2000 वो 6 के रेट का है, कितना, 12000। तो अगर अमाउंट को जोड़ें तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17000। ठीक है। इसके बाद 17 मार्च को मेंशन किया था कि हमने 1400 यूनिट इशू किया है। फीफो मेथड अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग इशू हमेशा ऊपर वाले क्वांटिटी से करते हैं। लीफो मेथड फॉलो करते हैं तो हम लोग इशू नीचे वाले क्वांटिटी से, मतलब जो क्वांटिटी बाद में आया वहां से शुरू करते हैं, है ना। तो 1400 यूनिट अगर हम लोग लीफो मेथड फॉलो करें, यहाँ देखो क्वांटिटी बैलेंस में आपका पड़ा है 1000 और 2000, तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है 2000 दिख रही है, इस 2000 में से हम लोग 1400 इशू करेंगे, और ये 2000 किस रेट का था, 6 का, इसलिए हमने रेट यहाँ पर कितना लिया, 6। 1400 इंटू 6 करोगे तो 14 छक 84, 8400 आएगा। 8400 अमाउंट में लिख दिए, और अब बैलेंस में कितना बचा देखिएगा, ऊपर वाला तो पूरा बचा है 1000, और नीचे 2000 में से 1400 चला गया तो बचेगा कितना, 600। मतलब क्वांटिटी अगर बोलें तो 1000 और 600 मिलाकर हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है, 1600 का। ऊपर वाला 1000 जो है वो 5 के रेट का था, मल्टीप्लाई करके 5000 लिख दिए। 600 जो है वो 6 के रेट का है, तो मल्टीप्लाई करके 3600 लिख दिया, और अमाउंट इन दोनों को जोड़कर 5 और 3 8600, ये फाइनल अभी तक का अमाउंट आया है। ठीक है। सिंपल प्लस माइनस का कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है बीच में। आप अगर एक बार भी फोकस किए होगे इसके ऊपर तो चीज आपकी क्लियर होगी। अब हम लोगों को बोला गया कि 21 तारीख को 1000 क्वांटिटी और परचेज किए, तो परचेज किए तो रिसिप्ट में लिख दिए 1000, 7 रुपया का रेट का था, मल्टीप्लाई किए 7000 आ गया। बैलेंस में आ गए तो पहले 1000 था बचा हुआ, और ये 600 था, दिखा, अभी और 1000 आ गया, तो तीनों मिलाकर कितने का हो गया, 2600 का। ऊपर का रेट है 5 का, ये रेट है 6 का, और ये रेट है 7 का, मल्टीप्लाई करोगे तो 5000, 3600 और ये 7000, तीनों अमाउंट जोड़कर कितना आ गया, 15600। और लास्ट में मेंशन किया था 30 तारीख को कि हम लोगों ने 2000 kg इशू किया है। तो जब इशू किए हैं और लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो नीचे से इशू करना शुरू करेंगे। 2000 इशू किए हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे आपको 1000 दिख रहा है, तो पहले ये 1000 निकाल के भेजना होगा। उसके बाद आपको 600 दिख रहा है, तो ये 600 निकाल के भेजना होगा। 1600 गया, भेजना है आपको 2000, तो और जो 400 बचेगा वो ऊपर वाले से निकाल कर भेजेंगे 400। तो ऑर्डर देखिएगा कैसे लिखे हैं, 1000 ये वाला 1000 है नीचे का, 600 ये वाला है 600, और फिर इसमें से भेजा गया 400, तो टोटल हम लोग इश्यू किए कितने का, 2000 का। रेट कैसे लिए, ये जो नीचे वाला 1000 था वो 7 का था, ये 600 जो है वो 6 का है, और इसमें से जो 400 निकला है वो 5 का है। मल्टीप्लाई करोगे तो 7000, 3600 और 2000, 5 इंटू 400, टोटल ऐड करके अमाउंट कितने का निकला, 12600 का। क्लियर है। अब बचा कितना आपके पास, ये 1000 निकल गया, लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये 600 भी निकल गया, और इसमें से 400 निकल गया था, तो बचा कितना, 600, और इसमें से 600 बचा है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और ये 600 किस रेट का था, 5 का, 600 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3000 की। आपको नीचे एक लाइन लिख देना है, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्लोजिंग
stock on 31st March 2019 under LIFO method. Under LIFO मेथड जो आपसे पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इक्वल्स करके अमाउंट वाला वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पर कितने का, 3000 का। और यहाँ दिख भी रहा है बैलेंस में, आप यहाँ भी लिख कर दिखा सकते हो कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा, इस सम्स में ब्रैकेट में मेंशन किया था कि प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर इज नॉट मैंडेटरी, मतलब स्टोर लेजर बनाकर दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये बनाकर दिखा दिए तो आपका गलत माना जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगे कि इतना बड़ा फॉर्मेट करके इतना कैलकुलेशन करने में ज्यादा वक्त लगेगा, तो आप इसको प्लस माइनस करके शॉर्ट कैलकुलेशन करके भी वो फाइंड आउट करके दिखा सकते हो कि 31 मार्च 2019 को हमारे पास कितने का स्टॉक बचा हुआ था। समझ रहे मेरी बात? मैं फिर से बता रहा हूं, सम्स के लास्ट वाले लाइन में मेंशन किया था ब्रैकेट में कि प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर इज नॉट मैंडेटरी। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आप ये स्टोर लेजर बनाकर इतना बड़ा फॉर्मेटिंग करके कैलकुलेशन करें। अगर आपको लगता है कि हम प्लस माइनस करके भी सिंपल वे में निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, कम फॉर्मेटिंग करके समय बचा सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी कैलकुलेशन करके अपना स्टॉक निकाल कर दिखा सकते हो। समझे? क्योंकि ये बात आप समझ रहे हो कि जब ये फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं तो काफी वक्त लगता है। फॉर्मेट बनाइए, एक एक स्टेप करके लिखिए। अगर बिना फॉर्मेट करके लिखें तो कुछ टाइम हम लोगों का सेव हो सकता है, और वो हम लोग कैसे निकाल कर दिखा सकते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक सम्स में बिना फॉर्मेटिंग किए हुए। इसी सम्स में हम लोगों से दो मेथड में बोला था, एक लिफो मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। तो अभी यहां पर जो कैलकुलेशन की है हमने वो सिर्फ मेथड 1 का किया है अंडर लिफो मेथड। अभी हम लोग यहां पर करेंगे मेथड 2, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, इस मेथड में मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूं कि अगर आप स्टोर लेजर अकाउंट नहीं भी बनाते हो तो प्लस माइनस कैलकुलेशन करके कि कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, वो दिखाकर भी आप अपना स्टॉक एट द एंड फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग इसमें सिंपली एक पार्टिकुलर्स का कॉलम ले लेते हैं और 3 कॉलम ले लेते हैं, एक क्वांटिटी का, एक रेट का और एक अमाउंट का। लाइन कम से कम आप लोग खींच दीजिएगा, चीज पूरी लिखिएगा और थोड़ी सी फॉर्मेट हल्की सी दिखा दीजिएगा। इसमें 3 सेपरेट फॉर्मेट नहीं करेंगे, रिसिप्ट्स का अलग, इशू का अलग, बैलेंस का अलग। एक ही हमारा कॉलम है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसी में सब दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा देखिएगा। सबसे पहले लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के सम्स में 1 मार्च 2019 का दिया हुआ है। क्वांटिटी 1000, रेट है 5 रुपए की और अमाउंट आएगा कितना, 5000 का। ठीक है। इसके बाद 8 को यहीं से देख सकते हैं आप, 8 तारीख को फिर रिसीप्ट हुआ है, परचेज हुआ है, तो परचेज होगा तो क्वांटिटी और अमाउंट बढ़ेगा हमारा, तो ऐड हम लोग इसमें कर सकते हैं परचेज। परचेज किस डेट में हुआ है, 8 मार्च को हुआ है, तो डेट यहां पर दे रहे हैं। कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है, दी हुई है सम्स में 2000। रेट हम लोगों का कितने का है, 6 रुपए का, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 12000। ठीक है। आप इसको ऐड करके दिखा दो, 3000, 12 और 5 17000। लेकिन ध्यान रखिएगा रेट को मत जोड़ दीजिएगा, रेट ऐड नहीं होगा। अगर आप इस सेपरेट अकाउंट बनाकर नहीं फॉलो करते और आप प्लस माइनस करके ही कैलकुलेशन कर रहे हो, तो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फीफो मेथड है तो रेट ऊपर का चलेगा, लीफो मेथड है तो रेट नीचे से चलेगा, वेटेड एवरेज मेथड है तो रेट दोनों का मिलाकर एवरेज निकाला जाता है, और सिंपल एवरेज मेथड है
तो उसमें रेट जिस हिसाब से आपको बताया गया था उस हिसाब से ही कैलकुलेट करके आपको रेट यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं कि हमने क्वांटिटी जोड़ा कि भाई 2000 और 1000, अब मेरे पास 3000 क्वांटिटी होगी। पहले 5000 का माल था, 12000 का और आया हमारे पास माल हो गया कितने का, 17000 का, तो रेट भी हमारा 6 5 11 रुपये का हो जाएगा। नहीं, रेट जब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो वेटेड एवरेज का तरीका लेके करेंगे, और उसमें तरीका हम लोगों का कितना था, ये हम लोगों का बैलेंस बच रहा है अभी ऐड करके। रेट लेने का हम लोगों का तरीका क्या था वेटेड एवरेज मेथड में, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। कैलकुलेट करके देखो, 17000 हमारा अमाउंट है, डिवाइड करेंगे 3000 क्वांटिटी से, तो 5.6666 ऐसा रेट आ रहा है हमारा। हम 5.667 का एक रेट ले रहे हैं। पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक हैं, 2 ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट वाले सम्स में मैं कहता हूं कि अगर पॉइंट के बाद कोई 2 अंक लेकर कर रहा है, कोई 3, कोई 4 और कोई पूरा ले रहा है, तो उसके कैलकुलेशन में 2 4 5 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो जब 2 4 5 रुपए की अंतर आएगी तो उसको आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा, और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिए और परचेज ऐड किए। उसके बाद 17 तारीख को इशू किया गया था, तो लेस होगा हम लोगों का, इशू किया गया है तो क्वांटिटी जाएगा हमारे पास से, तो सिंपली लेस कर देंगे। इशू कितना तारीख को हुआ है, 17/3/2019 को 1400 क्वांटिटी इशू किया गया है। जब इशू होगा तो जो रेट आपके पास है उसी रेट से आप इशू करोगे, ठीक है। 1400 को 5.666 से अगर मैं इसी फिगर से मल्टीप्लाई कर दूं पूरा, तो हम लोगों का 7933 आ रहा है। 7933 जो फिगर आया था ना रेट का 5.66666, उसी से हमने 1400 को इशू कर दिया, तो हम लोगों का रेट आ गया कितना, अमाउंट आ गया हम लोगों का 7933। 17,000 से ये 7933 माइनस कर दें तो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 9067। और 3000 में से 1400 अगर चला जाएगा तो हम लोगों के पास बचेगा कितना बैलेंस, 1600 क्वांटिटी। सही है। और रेट फिर से आप चेक कर लीजिएगा, रेट जनरली जब नया क्वांटिटी इंटर नहीं करता तो रेट वही आता है। फिर से आप एक बार डिवाइड करके भी देख लोगे, अगर 9067 डिवाइडेड बाई 1600, तो जनरली आपको वही वाला रेट मिलेगा जो अभी आपका प्रेजेंट में है 667, ठीक है। 17 का होने के बाद 21 तारीख को देखिए क्या हुआ है, फिर से हमने खरीदा है तो ऐड हम लोग इसमें कर दे रहे हैं परचेज, और परचेज हम लोग कर रहे हैं कितने को, 21 तारीख को, 21/3/2019 को 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 7 रुपया के रेट से। अब देखिए नया रेट आ गया ना, तो आपका अब जो एवरेज रेट होगा वो चेंज हो जाएगा। जब भी नया रेट इंटर कर जाता है तो हमारा एवरेज रेट चेंज हो जाता है। 1600 और 1000 आ गया तो हो गया कितना, 2600। 9 और 7 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16067, और 16067 को 16067 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2600 से, तो हम लोगों को रेट मिल जा रहा है 6.179। आप लोग भी देखिएगा कैलकुलेशन करके, थोड़ी बहुत फिगर में अंतर मिले 2 4 5 रुपए की तो एडजस्ट करके चल सकते हो, ठीक है। और इस परचेस के बाद फिर 30 तारीख को इशू हुआ है तो लेस हम लोग इसमें से कर देंगे इशू, और इशूज हम लोग 30 मार्च 19 को कर रहे हैं कितने का, 2000 क्वांटिटी का, ठीक है। डायरेक्ट 2000 माइनस करेंगे, इसी रेट से माइनस करेंगे 6.179, तो 2000 जो हमारा आया था यहाँ डिवाइड करके 6.179,615 जितना भी आया था उसी से मैं 2000 को इशू कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, तो हमको वैल्यू मिल रहा है 12,359 और माइनस करके क्वांटिटी बचेगा कितना, 600।
और 12,359 माइनस कर दे रहे हैं हम लोग 16,067 से, है ना। तो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 3708 लेना होगा। 3707.76 है तो 8 ले रहे हैं। और रेट जो है जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अभी फिर देखिए इशू हुआ है, बीच में कोई नया माल एंटर नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है ना, हमारा रेट वही निकलेगा जनरली जो ये रेट आया था। डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 600 से, तो आप देखोगे 6.179 का ही रेट हम लोगों को मिल रहा है, 6.179। ये आ गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। आप लिख सकते हो बैलेंस ऑन क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये बैलेंस हम लोगों को मिल रहा है किस मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। और इसमें एक लाइन और आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कि एवरेज रेट जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें जो बार बार रेट हम लोग निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करके। ये ध्यान में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये रेट आपने कैसे निकाला, तो ये ऊपर वाला रेट लिया गया है ना। जब आपने इश्यू किया था तो ये रेट आपने कैसे लिया, तो हम लोग इसको डिवाइड करके ले रहे हैं। ठीक है, ओके। और वेटेड एवरेज मेथड जो है वो सबसे इजी कैलकुलेशन होता है जनरली, क्योंकि उसमें टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके जो रेट आता है उसी रेट से इशू कर दिया जाता है। लेकिन आप फीफो लीफो मेथड अगर फॉलो करते हो तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि फीफो है तो रेट ऊपर वाला पहले लिया जाएगा, लीफो है तो नीचे का लिया जाएगा, और सिंपल एवरेज मेथड में तो रेट हम लोग अलग से नोट में कैलकुलेट करते हैं। चीज ये वाला इजी है, ये पार्ट इजी होता है, लेकिन थोड़ा इसमें फोकस करना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि आपका लेबर चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अगर मन में फिर कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।